जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और कांदुल गांव रायपुर राजधानी से करीब 20 किलोमीटर दूर ये गांव हवे और लॉकडाउन हो के 1 महीना होगी से मैं बहुत सारा अतका अकन खबर पढ़े हूँ अखबार में कि किसान मन ये लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ओला अपन टमाटर हो या दूसरा सब्जी जो भी होते है वो अपन खेत में ही रख देते हैं। ओला तोड़ाई नहीं करते, ओला ही जुताई कर देते। अतेक पोजीशन है मन सोच जानथन की सरकार जो भी होवे वो सब मन बात करते किसान के हितैषी के। और मैं तो बहुत दिन से बात करत रहा हूँ, हमेशा से बात करे हूँ मूल्य आयोग के गठन होना चाहिए। काबर कि किसान के जो उपज है उकर दाम तय होना चाहिए। और मूल्य आयोग की लड़ाई कई साल से हमन मन लड़त हैं। हमारे साथ में योगेश चौहान हवे 30 साल से ये खेती बाड़ी करते और सबसे बड़ी बात है कि योग भी करते, पढ़े लिखे भी है और रविशंकर महाराज के ये शिष्य भी है और साधना भी करते। बहुत अच्छा काम करते योगेश भाई। पढ़े लिखे हो आप मन खेती बाड़ी करते मतलब पुरखा से मिली से आप मन ला। ये जो अभी लॉकडाउन चलत है और किसान के उपज लोगन तक नहीं पहुंच पाते, का कहबो आप मन? लॉकडाउन रहे के कारण हम सब्जी मार्केट में नहीं पहुंच सके। का है जैसे बरबट्टी है ओला एक दिन नहीं तोड़बो दूसर दिन तोड़बो तो चिर्रा जाथे। भिंडी ले एक दिन नहीं तोड़बो दूसर दिन तोड़बो तो चिर्रा जाथे। तो रोज के रोज जिन कच्चा फसल है हमार वो अगर मार्केट में नहीं पहुंची तो हम लोग रेट कैसे मिलही? अच्छा, जिन रेट मिलते वो हमार तोड़ाई जो हमार खर्चा है ओखर से कम मिलते तो ओखर से कारण हम किसान कभी आगे ऊपर नहीं आ सकन। भाई हमला जो रेट मिलना चाहिए वो एक तय करे सरकार के ये फसल के ये भाव है ओखर से कम ओला नहीं दे जाही। या खुला मार्केट में भी जो बेचना है वो एक रेट तय कर दे कि एखर से कम में खुला रेट में मार्केट में भी नहीं मिलही। आप मन बात करत रहो हमन मन के जैसे बात रही से धान के बात करत हो कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने तय कर दी है। लेकिन देखे बार योगेश भाई बता रही से मोला उखर बाद भी बाजार में मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कीमत में धान बिकता है और लोग किसान बेचने के लिए मजबूर होते हैं। यही बात कह रहे थे भाई। जब आप किसान के लिए अगर कर रहे हो तो जितना भी प्रोडक्शन किसान कर रहा है आप पूरा खरीदो ना। जब आप पूरा नहीं खरीदते तो मजबूरी में किसान को खुले मार्केट में बेचना पड़ता है और वहाँ पे जो दलाल हैं या जो कोचिया हैं या जो राइस मिलर हैं वो हमारे से कम मूल्य में खरीदना चाहते हैं। तो जो हमको रेट मिलना चाहिए जैसे 2500 रुपये तय किया है तो पूरे फसल जितना भी उत्पादन किसान करता है उसका पूरा फसल का उत्पादन सरकार खरीदे। या फिर खुले मार्केट में भी अगर देना है तो कम से कम 2500 रुपये से तो कम न बेचना पड़े या हमको उससे कम का मूल्य न मिले, तभी किसान थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगा। आप मन खेती बाड़ी बहुत समय से करत, हम गुजराती परिवार से जुड़े हो, बहुत अच्छा खेती करते हैं ये मन। एक बात और रही से सब्जी के बाद है, सब्जी के तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी तय नहीं है और ओखर बहुत हालत खराब होते। का कही वो किसान? बिल्कुल धान के जैसे करे है वैसी सब्जी के भी होना चाहिए तय रेट। जैसे हम लौकी यहाँ से भेजतन, हम यहाँ से 6 रुपया किलो 5 रुपया किलो में हम बेचतन, लेकिन वही सब्जी जब हम चिल्हर मार्केट में ले जातन तो हमला 20 रुपया और 25 रुपया किलो में खरीदे पड़ते। भिंडी अगर हम 10 रुपया किलो बेचतन तो बाजार में जब हम ले जातन तो हमला 40 रुपया किलो में खरीदना पड़ते। तो ये जो किसान के मूल्य विक्रय मूल्य है ओमा जो बहुत बड़े जो गैप है ओला कम होना चाहिए। तो कैसे कम हो सकता है? वो ट्रांसपोर्टिंग एक अगर बना ले कम्युनिटी सहकारी समिति बना के काम करे जाए कि का कैसे करे जाए कि सहकारी समिति की गाड़ी आई और सब ला किसान के वहीं पर खरीदी कर ले तो ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बढ़ी खर कम होई। कैसे कॉस्ट ला मिनिमाइज करके और उपभोक्ता ला भी और आप मन ला भी दोनों मन ला जो है लाभ हुई। किसान के जो मूल्य है वो अगर तय हो जाही तो ओखर बाद फिर दोनों मूल्य ला तय करना चाहिए। किसान ला अगर 10 रुपया में मिलत है तो एक मिनिमम मार्जिन लगा के 15 रुपया या 20 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया भी ज़्यादा हो गए, एक 15 रुपया
किसान अगर हाँ बस ओखर से ज्यादा 10 रुपए में किसान से ले तो 15 रुपए में बिल्कुल बिल्कुल उपभोक्ता ला मिलना चाहिए। तो ओखर से ये हो ही कि हम किसान ला भी अपन पूरा मूल्य मिल ही, और जो उपभोक्ता मन है उहू मन ला बहुत ज्यादा पैसा दे के खरीदे नहीं, आर्थिक जो बोझ है आज सामान्य परिवार में वो कम हो जाए। फिर एक जो अपन सब्जी भाजी लगाते हो अपन कतक दिन में तैयार हो जाते हैं अपन? अलग अलग फसल के अलग अलग वो है, 2 महीना से लेके 3 महीना के बीच में लगभग सब फसल तैयार हो जाते। धान है तो लगभग 100 दिन से 120 दिन तक लग जाते। तो अलग अलग फसल के अलग अलग है। और ये जो सब्जी भाजी है वो 2 महीना में 1.5 से 2 महीना में भाजी तैयार हो जाते। अच्छा, बाकी जो और है वो 2-3 महीने, हाँ 2 से 3 महीने के बीच में सब तैयार हो जाते। मैं अभी एक और बात देखा रहा हूँ कि पूरे देश भर में ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा कमी है। कई जन बात करीस कि भैया हम मन पैसा देथन तब जाके माल खरीदन, तो किसान के का लाभ है? किसान ला काबर सल्यूट करूं? मैं तो सल्यूट करता हूं, एक सेती के मेहनत करते। और अगर ऑक्सीजन के बात करे जाते तो हम मन सब जानथन कि जो ऑक्सीजन बनत है ना फैक्ट्री में, वो भी ऑक्सीजन जो क्रिएट करते ये हरे भरे खेत जो देख रहे हो आप मन, ये ही ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक है। किसान अनाज नहीं ऑक्सीजन भी उगाता है। और मुझे तो लगता है कि आज इस बात को हम लोग को सल्यूट करना चाहिए कि आप किसान हैं, और किसानों की बात सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान में लाना चाहिए। क्यों नहीं आ पाती है, क्या व्यवस्था है और व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही है, किस तरीके से हो रहा है, ये भी बड़ी चिंता और दुखदायक की विषय है। योगेश भैया क्या कहेगो कि किसान, आप तो यहाँ पर रहते हो तो आपको कोई बीमारी तो कहीं नहीं होती है? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं होती। और मैं तो मानता हूँ कि हर किसान एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री लेके बैठा है। हर एक किसान हर दिन कुछ न कुछ नया लगाता ही है, कोई ना कोई पेड़ लगाता ही है, जिससे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो मैं चाहता हूं कि इसके प्रति भी लोगों को ध्यान दिया जाए कि किसान एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं हैं वन विभाग से या पेड़ पौधे लगाने की, वो हम बाहर जगह लगाते हैं। उसकी जगह हम अगर किसानों को दें वो सारी सुविधाएं, तो किसान उसको ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा जतन से, किसान एक पौधे को हम जब जैसे अपने छोटे से बच्चे को पालते हैं वैसे ही वो पाल के बड़ा करता है। तो जो आने वाला समय है उसमें वन विभाग भी ध्यान दे कि बहुत सारे जो ये लोग पौधे हैं वो किसान को दिए जाएं, और उनके देखरेख की तरफ से वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। क्योंकि योगेश भाई आप मन ला टोकूं, कागज में सरकार की योजनाएं कागज में चलती हैं, और कागज में तो किसानों को इतने सारे पौधे बांटे होंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। योगेश भाई बता रहे हैं कि उनको तो मिला ही नहीं आज तक। बहुत सारे सवाल हैं योगेश भाई, निश्चित रूप से सैल्यूट है आपको कि आप जैसे लोग हैं, किसान हैं, तो हर फैक्ट्री जो ऑक्सीजन क्रिएट करती है उसमें किसान का बड़ा योगदान है, क्योंकि यहीं से ऑक्सीजन क्रिएट होता है। फैक्ट्री में जो बनता है वो हवा से ही लिया जाता है, और उसी को सिर्फ कंसंट्रेट मतलब इकट्ठा करते हैं और बना नहीं सकते आप। और कुछ कह रहे थे योगेश भाई आप? मैं ये कह रहा था कि जो प्रोसीजर है किसानों को देने का वो और सरल हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मांगी जाती है किसानों से जो बहुत आसानी से नहीं मिल पाती, और किसान इन सब चीज़ों से झंझटों से बचने के लिए है ना, वो ज़्यादा सरकारी वो योजनाओं का जल्दी उसके लिए अगर आप किसान हो तो आपको इतनी आसानी से ये मिल जाना चाहिए कि उसको और तरफ जाना नहीं। क्योंकि आज दिन ब दिन लेबर कम होते जा रहे हैं। किसान जो खुद है वो अपने खेत में खुद ही काम करता है, और उस परिस्थिति में अगर हमको दौड़ धूप करना पड़े तो कोई मतलब नहीं है। तो किसानों को जो पौधे दिए जाएं वो उनको घर तक पहुंचा के दिए जाएं, ताकि वो और अच्छे से इसमें काम कर सके। बहुत अच्छी बात है, आपकी बात सरकार तक पहुंचे। आपके साथ में जो आपके किसान भाई मजदूर साथी काम करते हैं, क्या क्या नाम है इनका? ये भुने यादव है जी जी, भैया रामलाल यादव है। अच्छा। ये सब हमारे साथ में ही काम करते हैं। अच्छा। और इन्हीं के सहयोग से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं एक बार इनसे भी बात करता हूँ। भुने यादव, कैसा लगता है आपको? काम करते हो, मेहनत करते हो, नींद अच्छी आता है आपको? नींद अच्छी आती है आपको? हाँ, आपके काम करता हूँ ना, नींद आता है। अच्छा लगता है, अच्छा रहता है, मधुर लगता है। अच्छा, अभी कोरोना काल चल रहा है तो क्या सुने हो आप कोरोना के बारे में? अरे कोरोना के बारे तो सब जन के लिए हो गए। अच्छा, एक सूर्य बन गए, एक सूर्य जैसे एक है संसार खा रहा है, इसे वो हो रहा है कोरोना। अच्छा, तो उसमें अभी बचाव करते हो आप,
पहने रहते हो मास्क वास्क हाँ। पहनते हैं अपना। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा, कुछ नाम नहीं बताना चाहते हैं। बच्ची भी है मेरे साथ में काम कर रही है, मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर, अंटू भैया भी है, उनका बड़ा प्रेम रहता है। आप सब लोग एक बार ध्यान लगाएं और किसान को सैल्यूट करें, उनको प्रणाम करें कि वो ऑक्सीजन अभी हम सब देख रहे हैं पूरे देश भर में जो कमी है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूशन अगर करता है, सबसे बड़े उत्पादक जो हैं वो किसान हैं। अनाज के साथ में ऑक्सीजन भी उगाते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।